अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल आशाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। आज मेरे हाथ में है अजाइबुल कुरान, क्योंकि आज जुमा और मैं हर जुमे को आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अजाइबुल कुरान जो आज मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ ना, उसका उन्वान है ज़बान लटक कर सीने पर आ गई। अब कैसे सीने पर आ गई, ये है उरूज से ज़वाल की वो दास्तान जो कि कलाम पाक में है। लिखा है कि बलम बिन बाऊरा, ये शख्स अपने दौर का ना बहुत बड़ा आलिम और जाहिद था, आबिद और जाहिद था। इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ ना अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही ज़्यादा मुस्तजाबुल दावात था। इसकी दुआएं जो थी ना बहुत ज़्यादा कबूल हुआ करती थी, मकबूल हुआ करती थी। और इसके शागिर्दों की तादाद कहते हैं कि बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से दरसगाह में तालिब इल्मों की दावतें 12,000 थीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जिब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए ना, तो बिलम बिन बाऊरा की कौम इसके पास आई, घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो चाहते ये हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम को दे दें। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाबुल दावात हैं। अच्छा, मुस्तजाबुल दावात उसको कहते हैं जिसकी दुआ फौरी कबूल होती है, अल्लाह ताला रद्द नहीं करता उसकी दुआ को। इसलिए आप दुआ कर दीजिए ताकि वो कबूल हो जाएगी। सुनकर जो है ना बलम बिन बाऊरा जो था वो कांपने लगा और गुस्से में आ गया। कहने लगा बहुत बुरा हो तुम्हारा, खुदा की पनाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के तो रसूल हैं ना वो, और इनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। इन पर मैं भला कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर बड़ा इसरार किया और कह दिया कि आप इस्तिखारा कर लीजिए। बलम बिन बाऊरा ने कहा मैं इस्तिखारा करूँगा, अगर उसके बाद जो जवाब आएगा फिर तुम लोगों को जवाब दे दूँगा। लेकिन बद्दुआ के लिए जब उसने इस्तिखारा किया ना तो मना हो गया। इसके बाद जो है ना इसने अपनी कौम से कहा कि अगर मैं बद्दुआ करूँगा ना तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि इस्तिखारे में साफ मना आ गया है। इसके बाद क्या हुआ, इसकी कौम ने ना बहुत ही ज़्यादा इसको तोहफे तहाइफ का लालच दिया और इसरार किया। और वो जो था ना लालच में आ गया, माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। अब रास्ते में क्या हुआ, बार बार इसकी गधी जो थी ना रुक जाती थी, ठहर जाती थी, मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर इसने मार मार कर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। ये यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमा दी। इसने कहा, अफसोस है बलम बिन बाऊरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख ज़रा देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं, मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेलते हैं। ए बलम, तेरा बुरा हो, तू बर्बाद हो। क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की ये तकरीर सुनकर भी इस पर कोई असर नहीं हुआ, वो वापस नहीं हुआ। यहाँ तक कि हुज़बान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और चढ़ने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को बगौर देखा। अब देख रहा है लश्कर को, लेकिन मालो दौलत का लालच दिल में आ चुका है, इसलिए इसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि जब वो बद्दुआ कर रहा था ना तो उल्टी बद्दुआ कर रहा था, यानी अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहा था। लोगों ने जब ये सुना ना तो इसे टोका, ए बलम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो इसने कहा, ए मेरी कौम, मैं क्या करूँ, मैं बोलता कुछ हूँ और मेरी ज़बान से ना कुछ और ही निकल जाता है। और फिर अल्लाह ताला का गज़ब पता है कैसे नाजिल हुआ इसके ऊपर, कि इसकी ज़बान लटक कर इसके सीने पर आ गई। इस वक्त उसको होश आ गया और इसने अपनी कौम से कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत ही बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। मेरा ईमान ही जाता रहा और मैं अल्लाह के गज़ब में गिरफ़्तार हो गया। अब मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो सकती। मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को शिकस्त हो जाए। ये करने के लिए ना बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन लिबास में और ज़ेवरात पहनाकर इनके लश्कर पर भेज दो। अगर इनका एक आदमी भी उस औरत की तरफ राग़िब हो गया ना तो इनका लश्कर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, शिकस्त हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने यही किया कि बहुत सारी खूबसूरत
लड़कियों को ना बनाव सिंगार करके, जेवरात पहना के, अच्छे कपड़े पहना के लश्कर में भेज दिया। और ऐसा भेजा कि यहाँ का एक जो रईस आदमी था ना, वो एक लड़की के जाल में आ गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ले गया और फतवा पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। आपने फरमाया, ख़बरदार, ये तेरे लिए हराम है, फ़ौरन इसको अपने से अलग कर और अल्लाह के अज़ाब से डर। मगर इस पर जो है ना मोहब्बत का भूत सवार हो गया था। इसने जो है ना उनके फरमान को ठुकरा दिया और उसको अपने ख़ीमे में ले गया और उससे जो है ना मोहब्बत की बातें करने लगा। अब इस गुनाह की नहुसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल जो था ना, उनके लश्कर जो था उसमें ताउन फैल गया, ताउन की वबा फैल गई और 70,000 आदमी जो है ना 1 घंटे में मर गए और सारा लश्कर जो है ना तितर बितर हो गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुबारक पर बहुत ही सदमा हुआ इस बात का। तो आज जो मैंने आपको वाक़या पढ़कर सुनाया, इससे आपने क्या सबक सीखा। और एक सवाल और है कि बिलम बिन बाऊरा ने कौन सी पहाड़ी, उस पहाड़ी का क्या नाम था जिस पर जाकर उसने बद्दुआ की। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगी इसी तरह हंसती मुस्कुराती, आपको अच्छी अच्छी बातें बताती है।